अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहरिया टाउन कराची में टेनेंट क्यों परेशान होता है, हमारा टॉपिक इस वीडियो का यही है। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहरिया टाउन कराची में एज अ रेंटल डील कर रहे होते हैं, या बहरिया टाउन कराची में हमारे ऐसे टेनेंट जो कि ऑलरेडी मूव हो गए या मूव होना चाहते हैं। उनको क्या क्या प्रॉब्लम पेश आ रही होती है और उस प्रॉब्लम के बैक एंड पे क्या वजूहात होती हैं। तो मेरी वीडियो पे मेरे साथ बने रहिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं अपने उन ब्रोकर हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग अ ब्रदर, हमारा जो टेनेंट बहरिया टाउन कराची में आता है काइंडली उसकी रिस्पेक्ट किया करें। जिस तरीके से वेरी फर्स्ट डे आप विजिट कराते हैं उसको, और विजिट कराने के बाद जो जो आप कमिटमेंट्स करते हैं उन कमिटमेंट्स को आप फुलफिल किया करें। तो इसकी रीज़न एक प्रॉब्लम पेश आने की यही होती है कि हमारे जितने भी ऐसे ब्रोकर हजरात जो कि एज अ रेंटल डील कर रहे होते हैं बहरिया टाउन कराची में, मैंने खुद ने भी ये चीज़ बिल्कुल पर्सनली ऑब्जर्व करी है कि वो अपना कमीशन लेते हैं और कमीशन लेने के बाद कहते हैं कि भाई अब आप जाने, आपका काम जाने, विला में जो काम है आप करा लें, आप अपने ऑनर से खुद ही बात कर लें। मैंने तो बात कर ली थी, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तीसरे दिन से फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं। जबकि हमारा जो टेनेंट होता है उसको बहरिया टाउन कराची के हवाले से कोई नो हाउ नहीं होती। इनिशियली बेसिस पर वो शिफ्ट हुआ होता है, उसको नहीं पता होता कि ये काम मैंने कहाँ से कराने, किससे कराने, कौन सा प्लम्बर आएगा, कौन सा हमारा कारपेंटर आएगा, कबर्ड्स गिरे हुए, चीज़ें गिरी हुई हैं। एग्रीमेंट से पहले हमें तमाम चीज़ें बता दी गई थी कि भाई ये काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप बस शिफ्ट हो जाएं, आप सामान ले आएँ, आप तमाम चीज़ें ले आएँ, आपके कैबिनेट्स भी सही हो जाएंगे, आपके किचन के कैबिनेट भी सही हो जाएंगे। सपोज करें कि अगर आपके विला पे ग्रिलिंग नहीं लगी हुई, 1 महीने का टाइम दे दें, 1 महीने बाद आपको ग्रिलिंग भी लग जाएगी। रूफिंग की कंप्लेंट्स जो हमारे यहाँ पानी की नॉर्मली बरसात में होती हैं बहरिया के विलाज में, उसके हवाले से काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। तो मैं उन ब्रोकर्स के लिए स्पेशली आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। काइंडली उनकी रिस्पेक्ट करें। आप कहीं देखें, रिपीट होता है, हमारा क्लाइंट कोई भी होता है ना, एक दफ़ा आप कोई अच्छा काम करते हैं ना तो वो बार बार आपको ही कांटेक्ट करेगा, वो किसी और को कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस वक्त इस दौरान किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, वो 2 4 5 नंबर सेव कर लेता है, वो अंदाज़ा कर लेता है यार मैंने जिससे पहले डील करी थी, ऑब्वियसली आज भी उसी से डील करूँगा तो मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन उसके लिए बशर्त ये है कि आपका जो टेनेंट है जिसको आपने अपनी जगह रेंट आउट करवाई है, उस ऑनर से आपने क्या कमिटमेंट करे, क्या कमिटमेंट नहीं करें। सबसे पहले तो आप अपने टेनेंट को रियलिटी बताएं। ये ना कि सिर्फ कमीशन की खातिर आपके टेनेंट ने आपको बोला भाई मैं ग्रिलिंग नहीं करा के दूंगा, और आपने टेनेंट को बोला कि नहीं ग्रिलिंग हो जाएगी, आप सिर्फ 1 महीना शिफ्ट हो जाएं, 2 महीना शिफ्ट हो जाएं, आपको ग्रिलिंग भी हो जाएगी। आपके अगर कोई मेजर बड़े काम है वो भी मैं आपके काम करा दूंगा, अगर आपने कोई छत डलवानी है तो मैं आपकी छत पे भी डलवा दूंगा। बाद में पता चलता है कि हमारा ब्रोकर ना हमारे टेनेंट की कॉल अटेंड कर रहा होता है, ना ही हमारा जो कि विला का ऑनर होता है, उस ऑनर से अगर बात की जाती है तो वो कहता है भाई ये तो मैंने देने से पहले ही तमाम चीज़ें आपको आगाह कर दी थी कि मैं आपको ये काम नहीं करा के दूंगा। तो अल्टीमेटली होता ये है कि टेनेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इतनी कंप्लेंट्स हैं, खुदारा इस चीज़ को बहुत क्लोजली फॉलो करें। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि देखिए मैं भी बहरिया टाउन कराची में एज अ रियल इस्टेटर ही काम कर रहा होता हूँ। मुझे ये वीडियो बनाने का इसलिए अफसोस हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हम भी आपके साथ ही शामिल हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन कोई 2 4 लोग अगर इस किस्म का काम कर जाएं और कोई टेनेंट हमारा परेशान हो जाए तो बिल्कुल भी ये हमें जवाज़ नहीं देता। बल्कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या क्या हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए टाइम देके आप अपने टेनेंट को आप अपनी लोकेशन का विज़िट कराते हैं, और विज़िट कराने के बाद अगर वहाँ आपको चंद काम नज़र आते हैं तो आपने सबसे पहले तो ऑनर से बात करनी होती है कि सर ये मेरा विला आपका या अपार्टमेंट जो भी है वॉट एवर, ये रेंट आउट तो हो रहा है लेकिन इसके अंदर जो जो मेजर काम है ये आपने काम करा के देने होंगे। अल्टीमेटली आपने काम की अगर कोई कमिटमेंट कर ली, कोई प्रॉमिस कर लिया तो उसको इन राइटिंग एग्रीमेंट पे भी लिख लें, ताकि कल को आपका ऑनर हो या हमारा कोई ऐसा ब्रोकर हो
ताकि अगर वो उस चीज़ से कोई मुनकिर हो कि भाई मैंने ऐसी कोई आपसे बात नहीं करी थी, ये बात तो हमारी आज निकल रही है, तो वो कम से कम हमारे पास इन राइटिंग एग्रीमेंट पर चीज़ को मेंशन हो। और इसके अलावा साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरीके से अगर हम बात करें 2 बेड अपार्टमेंट, जो कि अभी इस टाइम पे काफ़ी टाइम से आपने देखा है ऑलमोस्ट फुल है और ऑक्यूपाइड हुए हुए, अब जो हमारे पास 2 बेड अपार्टमेंट रेंट के लिए आ रहे होते हैं उनकी इतनी वर्स्ट कंडीशन है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि किचन के कैबिनेटों का हाल बिगड़ा हुआ है। अगर आप वॉलड्रॉफ को जाके खोलते हैं पता चलता है कब्जे हाथ में आ गए, पता चलता है कि आपको लाइटें प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, आपने देखा तो कुकिंग रेंज आपका वर्कआउट नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, इसी तरीके से आपका वॉशरूम के फैंस नहीं चल रहे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपका टेनेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता बर्दाश्त, क्योंकि वो 3+3 देके जिस तरीके से यहाँ बैरिया टाउन कराची में शिफ्ट हो रहा होता है कि उसी को पता होगा कि वो किस नोयत पे आके वो यहाँ पर आके शिफ्ट हुआ है और उसकी क्या चाहतें थी और उसने क्या समझा था और क्या हुआ उसके साथ, तो हमारे लिए बड़ा बैड इम्पैक्ट जाता है। तो लिहाजा मैंने आज की वीडियो उन्हीं ब्रोकर्स के लिए बनाई और उन टेनेंट्स के लिए बनाई जो कि बैरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना चाह रहे हैं हमारे टेनेंट, उनके लिए भी एक स्पेशल मैसेज मेरा यही है कि सर आप जब भी अपना कोई विला या कोई अपार्टमेंट यहाँ पर एज अ टेनेंट यहाँ पर आप आना शिफ्ट हो रहे हो और वहाँ पर आप अगर कोई काम देखें तो उस काम को पेंडिंग पे मत लेके जाएं। आप कहें कि भाई एग्रीमेंट कर लें, ये मेरा टोकन है और जैसे ही आप मुझे ये काम करा के देंगे उसी टाइम से हम आपका रेंट शुरू करेंगे और उसी टाइम पे मैं शिफ्ट होऊंगा। ऐसा नहीं है कि पहले मैं शिफ्ट हो जाऊँ और शिफ्ट होने के बाद फिर मेरा काम हो। सम टाइम हमने देखा विला की ये पोजीशन है कि कलर्स की यह हाल है कि आप बता नहीं सकते कि मतलब लोगों ने कलर का यह हल किया हुआ है कि वो कलर मांगता है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई आप पहले काम करें शिफ्ट हो जाए, फिर आप रहते रहते कलर करा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, वो हम फिर रेंट से कटौती कर लेंगे आपके। तो ये है कि आपका घर भी साफ हो जाएगा और तमाम चीज़ें जल्द से जल्द इन हैंड भी हो जाएंगी। तो ये सिर्फ जल्दबाजी इसलिए होती है कि ऑनर चाहता है कि मैं फौरी तौर पे रेंट हासिल करना शुरू कर दूं और उसी रेंट से फिर ये तमाम काम को करा दूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। उसकी वजह ये जैसे कि बड़ा काम है कलर के हवाले से मैंने आपसे जैसे बात करी, तो कलर एक ऐसी चीज़ है कि खाली घर में ही अगर आप कराएंगे तो अच्छा कलर होगा, अदरवाइज वो प्रॉपर कलर नहीं होता। इसी तरीके से हमें विलास के अंदर ग्रिलिंग्स के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है जिसकी वजह से 3+3 तो रेंट ले लिया जाता है, लेकिन जब ग्रिलिंग कराने जाते हैं तो पता चलता है जो एडवांस लिया है वो तो तमाम ग्रिल्स में ही जा रहा है। तो ये हमारी ऑनर से भी एक रिक्वेस्ट है कि सिक्योरिटी के हवाले से ये ग्रिलिंग आप अपने विलास में लाजमी कराएं, चाहे कोई भी टेनेंट आए, और अगर किसी ने ऐसा कोई कमिटमेंट किसी से किया हुआ है तो ये तो एक ऐसा काम है कि इसको इमीडिएटली आपने करा के देना होता है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, एक छोटा सा मैसेज था और उम्मीद करता हूँ मैसेज से आप लोगों को चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। तो बस थोड़ा सा ख्याल करें, अल्लाह ताला हमारा भी ख्याल करेगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम।